नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उज्जैन से बड़ी खबर है, 50 लाख कैश जब्त हुआ है। सीएसपी मीना ने जब्त किया है 50 लाख का कैश। हवाला कारोबारी के दफ्तर में कार्रवाई हुई। 3 नोट गिनने की मशीनें मिली है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। निकाय चुनाव से पहले काले धन पर पुलिस की नजर है और बड़ी मात्रा में कैश मिला है। 50 लाख का कैश यहां पर जब्त हुआ। सीएसपी मीना ने कैश जब्त किया है। हवाला कारोबारी के दफ्तर में कार्रवाई हुई है और 3 नोट गिनने की मशीन भी मिली है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। निकाय चुनाव से पहले काले धन पर पुलिस नजरें बनाए हुए। तो उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 लाख का कैश जब्त हुआ है। सीएसपी मीना ने कैश जब्त किया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हवाला कारोबारी के दफ्तर में कार्रवाई हुई है। नोट गिनने की 3 मशीन भी मिली हैं। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी। निकाय चुनाव से पहले काले धन पर पुलिस की नजर। तो 55 लाख का कैश जब्त हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अरुण जुड़े हैं फोन पर। अरुण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? चुनाव कोई भी हो, चुनाव आते हैं तब ऐसी कार्रवाइयां हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए ये आचार संहिता लगी हुई है नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की, और इसी बीच 55,75,000 रुपए कैश मिलना कहीं न कहीं कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही 5 नोट गिनने की मशीनें भी मिली हैं और क्राइम ब्रांच की टीम ने ये गंज में पीएन एंटरप्राइजेस है उस ऑफिस पे छापा मारा और उस दौरान इन्हें इतनी बड़ी संख्या नकदी मिली और नोट गिनने की 5 मशीनें मिली हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही कि ये कैश कहीं चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए उपयोग में तो नहीं किया जाना था। इन सब की जांच की जा रही है और इसमें आईटी विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी गई है। अब इससे आगे पुलिस छानबीन करेगी, आईटी विभाग छानबीन करेगा कि आखिर ये राशि कहां से आई और इसका क्या उपयोग होने वाला था। आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है अरुण, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और खबर यह भी है कि क्राइम ब्रांच की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। आगे अगला क्या कदम होगा क्राइम ब्रांच का? बिल्कुल, देखिए इसमें लोकेंद्र जैन है, इन पर ये दबिश दी गई। क्राइम ब्रांच लोकेंद्र जैन की ये कंपनी थी जिसपे दबिश दी गई और इसमें ये 55,75,000 रुपए मिले हैं। अब इसमें इनकम टैक्स इसमें जांच करेगी कि ये आखिर पैसा कहां से आया, किस मकसद से लाया गया था, इसका टैक्स भरा गया था, नहीं भरा गया था, इसके लेन देन किससे ये किया जाना था। और दूसरी बात, क्राइम ब्रांच इसका ये पता लगाएगी कि कहीं ये चुनाव में उपयोग के लिए तो नहीं पैसा लाया गया था। तो ये सब बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है। निकाय चुनाव से पहले इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलना, कई सारे सवाल खड़ा होता है। बहुत धन्यवाद अरुण आपका जुड़ने के लिए। ये बदमाश जो थे इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे दहशत फैलाने के लिए। आसपास ये रंगदारी किया करते थे, अवैध वसूली किया करते थे, लोगों के साथ मारपीट किया करते थे, चोरी वगैरह के अपराध ये किया करते थे और उसको फिर ये सोशल मीडिया पे डाल के उस क्राइम को ग्लोरीफाई किया करते थे। तो 4-5 तथाकथित वीडियोज हमारे सामने जब आए तो हमने वीडियो देख के इन सारे लोगों की पहचान करी। सबका नाम जो हमने पहचान करके फिर इनको राउंड अप करके अपने पास किया। अब बात सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे की। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अमित शाह को एमपी की नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट सौंपा। साथ ही भोपाल में आयोजित होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है और इस सम्मेलन में एमपी की नई सहकारिता नीति को जारी किया जाएगा। सीएम शिवराज ने गृह मंत्री के साथ एमपी में नक्सल समस्या को लेकर भी चर्चा की और नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की। सहकारिता नीति हम बना रहे हैं और हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ। सहकारिता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें
नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं। इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं उनको मैंने भेंट किया है। वे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारें, हम एक सहकारिता सम्मेलन करेंगे और उसी में नई सहकारिता नीति हम अपनी जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडोरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सलवाद को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियाँ हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता है तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं नक्सल, लेकिन जो स्थिति है उसकी मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के क्षेत्र में और बटालियनों की सीआरपीएफ की जरूरत। वहीं दिल्ली में सीएम शिवराज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी की और इस दौरान सीएम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सीएम राइज स्कूल के उद्घाटन के लिए एमपी आने का निमंत्रण भी दिया है। साथ ही सीएम ने एमपी में बन रहे 10 मॉडल आईटीआई के बारे में शिक्षा मंत्री से चर्चा भी की। मेरी 18 के बाद मैंने उनको निमंत्रण दिया वो सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ करें। मध्य प्रदेश में 10 मॉडल आईटीआई बन रही है, ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। तो इन सब जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम हम कर रहे हैं वो मैंने बताया भी है, उसको देखने का निमंत्रण भी उनको दिया है और अनेक और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा